Hello students, today we are going to start our chapter Democracy, Loktantra and meaning and the various form of democracy. Democracy का मतलब and democracy की प्रकार. Democracy is a kind of a nation's rule. It means how a nation rule on their people. So this is a method of rule their people of a country or of a state. So first the meaning of a democracy, the English word democracy means लोकतंत्र. English word जो democracy है उसका मतलब है लोकतंत्र and प्रजातंत्र and जनतंत्र. तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब है. डेमोक्रेसी की इंग्लिश वर्ड है और इस इंग्लिश वर्ड के ये हिंदी अर्थ है. सो द वर्ड डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक लैंग्वेज है, उस ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है डेमोक्रेसी. और वो कौन कौन से हैं? सो टू वर्ड ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, डिमोस एंड क्रेशिया. Demon and Cretia या Cretia. So though the basic meaning of demos is move. अगर हम demos का अगर वास्तविक अर्थ निकालें तो demos का मतलब होता है move और move का मतलब होता है भीड़. परंतु move का वास्तविक में प्रेजेंट में move का मतलब हम पब्लिक के रूप में लेते हैं. So Cretia means and then modern time its meaning is being taken as public. In the modern time we use that particular word as a public. And then second, the Cretia means power और Cretia का मतलब होता है power. इसका मतलब लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार, जनतंत्र का शासन, power. यहाँ power का मतलब शासन से भी ले सकते हैं. So या जनतंत्र की शक्ति. So thus the semantically democracy means the power of public. तो इसका मतलब जो होता है इस तरह से हम ले सकते हैं कि public, the power of public, लोगों का शासन, लोगों का power, लोगों की शक्ति. So the meaning of democracy is a system of government based on power of public. It contains following related meanings. और इसके अंदर जो है एक्चुअली में जब हमने ये कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब डिमोस प्लस क्रेटिया होता है और इसका मतलब होता है पब्लिक का पावर, तो इसके अंदर कुछ छिपे हुए अर्थ हैं और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, दिस इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन. ये एक मेथड है जिससे हम डिसीजंस को लेते हैं. सेकेंड, दिस इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट. ये सिद्धांतों का एक ग्रुप है. सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांतों का एक ग्रुप है फॉर टेकिंग डिसीजन, जो कि डिसीजन लेते हैं इस शासन के अंदर. और तीसरा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. ये एक सिद्धांत है रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है, उनका ये सिद्धांत है. तो इसके ये तीन मूल अर्थ हो गए जो लोकतंत्र के प्रमुख शब्द के अंदर छिपे हुए हैं. सो इन द मॉडर्न टाइम, आज के समय में डेमोक्रेसी इज परसीव्ड एज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ओनली गवर्नेंस. आज के समय में हम जब कोई कहता है डेमोक्रेसी, तो हम डेमोक्रेसी का मतलब लेते हैं सीधा शासन करने का तरीका, कि कहीं पर डेमोक्रेसी है जहां पर लोगों के द्वारा जनता अपना सरकार को चुनती है, कहीं पर जो है वहां पर राजतंत्र है जहां पर स्वयं जो है और राजा बनता है व्यक्ति, और इस तरह डिक्टेटरशिप है और भी कई प्रकार है. पर हम हमारा जो चैप्टर है वो लोकतंत्र के ऊपर डिपेंड है, तो इसी के बारे में बात करेंगे. सो इन द वेस्टर्न कंट्री इट वाज the modern time, the democracy is prescribed nothing but the form of only governance. Democracy is a word that has different meaning and an emotion meaning is also attached to it. पर डेमोक्रेसी का मतलब खाली एक शब्द नहीं है,
इस शब्द के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, इस शब्द के अंदर बहुत सारे छिपे हुए वर्ड हैं या छिपे हुए शब्द है जो ये कहते हैं कि the meaning and emotional meaning is the attached to it and it is the necessary for us to get the familiar। और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम उन शब्द छिपे हुए शब्दों के अर्थों को समझें, उसके भाव को समझें कि what is really डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का वास्तविक अर्थ क्या है, डेमोक्रेसी खुद क्या है। It is necessary for us to get the familiar with the concepts attached to its various forms। तो डेमोक्रेसी के कई प्रकार हैं और उन प्रकारों से हमें जो है वो अटैच होना चाहिए, उन प्रकारों से हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। सो द वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कई प्रकार है। पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल डेमोक्रेसी, तीसरा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और चौथा moral democracy। So these are the four types of the various forms of democracy, these are the four types of the democracy। So we start from political democracy। Okay, it was called individualist democracy in the past, it was called individualist democracy in the past, but in the modern era it is called the liberal democracy। आज के अर्थ में जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को उदारवादी डेमोक्रेसी कहा जाता है, उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है, उदारवादी लोकतंत्र। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। एंड देन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। एक्चुअल में क्या है कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसका जो ओरिजिनेट प्लेसेस है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है, इसीलिए सो समटाइम इट इज कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसी। इसीलिए कई बार इसको जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। द मार्क्स, जो मार्क्सवाद के जो लोग हैं, द मार्क्सिस्ट लाइक इट टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। और जो मार्क्सवाद विचारधारा के लोग हैं वे इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद करते हैं, वे इसको कहते हैं पूंजीवादी लोकतंत्र। तो इस तरीके से एक तरीके से ये लिबरल डेमोक्रेसी भी हो गई, एक तरीके से जो है ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी हो गई और एक तरीके से जो है वो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोकतंत्र भी हो गया। कौन सा? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसी के ही तीन अलग अलग अर्थ को लिया जाता है। सो द लिबरल थिंकर्स, जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग हैं, हैव मेंशन्ड टू फॉर्म ऑफ ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो उदारवादी लोकतंत्र के जो व्यक्ति थे, जो उदारवादी लोकतंत्र को मानते हैं, उनके हिसाब से ओवरऑल लोकतंत्र के दो रूप हैं और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट, डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ स्टेट। डेमोक्रेसी is as a kind of state। And second, democracy as a kind of governance। As a kind of governance। तो यहाँ दो प्रकार की जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे वे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ओवरऑल जो है वो दो रूप में देखते हैं और वो है डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट एंड डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। वो लोकतंत्र को एक राज्य के प्रकार के रूप में देखते हैं, सोचते हैं। दे थिंक दैट इट इज अ स्टेट democracy। A state can
rule itself by the law of the democracy. The first point is it. Clear? And the second, democracy as a kind of governance. तो दूसरे भाग में जो है वो शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, हाउ वी रूल अ स्टेट और हाउ वी रूल अ नेशन, ये सेकंड पॉइंट है. क्लियर? सो हम इसको आगे क्लियरिफाई करते हैं. एज अ काइंड ऑफ स्टेट, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र. अब इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट है, अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इसका मतलब होता है अ डेमोक्रेटिक स्टेट, लोकतंत्र शासन या लोकतंत्र राज्य. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर द sovereignty lays with peoples, and that's why the people hold full and ultimate power to form. इसका मतलब लोगों के हाथ में संपूर्ण लोकतंत्र का शासन होता है, लोग ही इसको कंट्रोल करते हैं. एंड दैट्स व्हाई द पीपल होल्ड, लोगों के पास में होता है फुल एंड अल्टीमेट पावर, फॉर्म, कंट्रोल एंड डिमोलिश द गवर्नमेंट. सरकार को बनाना, सरकार को चलाना, और अगर वो चाहे तो वे सरकार को हटा भी सकते हैं. तो पूरा पावर किसके हाथ में आ गया? लोगों के हाथ में आ गया. So, in the form of governance, the meaning of democracy, in the form of governance, the meaning of the democracy is democratic regime. इसका मतलब लोकतंत्र शासन. In the fact, the concept of democratic regime is taken as developed and the practical form of the theoretical side of the idea of democratic state. वास्तव में शासन के प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है वो एक प्रैक्टिकल और डेवलप्ड आइडिया है. किसका? राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का. मतलब राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को हम जिस तरीके से सोचते हैं उसी का जो डेवलप्ड आइडिया है वही आइडिया जो है वो डेमोक्रेसी एज अ गवर्नेंस के अंदर आता है. ये इसकी मूल अवधारणा है, द मेन प्रिंसिपल. क्लियर? सो इन द फैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक regime is taken as is a developed and the practical form of the theoretical side of the idea of the democratic state. It is notable, अब ये बात जो है वो ध्यान देने वाली है. It is notable that these two concepts, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इज नोटेबल दैट दीज टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है. इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी aspect the superiority of the political sovereignty over the legal one. मतलब ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग कानूनी व्यवस्था के ऊपर राजनीतिक व्यवस्था को चाहते हैं. इनका मेन प्रिंसिपल ये, इन दोनों का मेन प्रिंसिपल है कि कानूनी व्यवस्था के ऊपर राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए. ये इनका, इन दोनों का मेन मोटो है. सो इन द एसेंस बोथ कॉन्सेप्ट बिलीव, इसका मतलब इन ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या हुआ? द बोथ कॉन्सेप्ट बिलीव दैट द लीगल सॉवरेनिटी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिकल वर्ल्ड. लीगल सॉवरेनिटी जो है मतलब कानूनी जो व्यवस्था है वो पॉलिटिकल लोगों के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए. सो एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देयर आर two strengths of the democratic rule. अब the political democracy there are two strengths. और political democracy के अंदर भी दो भाग है, और वे दो भाग कौन कौन से हैं? The first is direct or
प्योर डेमोक्रेसी। And second, indirect democracy. Indirect democracy or representative democracy. So here it is a direct or pure democracy, and second is indirect democracy or the representative democracy. अब यहाँ पर representative democracy के अंदर भी जो है वो दो प्रकार है, और वो it is noteworthy that there are two form of the representative democracies, and the prevalent in the modern time it is first parliamentary democracy, and B, presidential democracy. तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहला था डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी आती है। अब इसके अंदर प्योर द डेमोक्रेटिक स्टेट, इट मींस द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और द होल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, जो चार मेन टाइप्स थे उसमें से हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन पॉइंट्स थे उसके अंदर सम प्रिविलेंट बेसिक अजम्पशंस के अंदर जो मुख्य कुछ बिंदु हैं वो ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब होता है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वह एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है, वो एक संविधान चाहती है जो लिबरल हो, जो उदारवादी हो। दूसरा, इट बिलीव्स इन द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। यह जो है वो लोकतंत्र को और लोगों के अंदर पावर या लोगों को पावर के रूप में विश्वास करती है। तीसरा, डेमोक्रेटिक स्टेट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक स्टेट शासन के रूप में लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक स्टेट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, शासन के रूप में लोकतंत्र जो है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है किसका, ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। वाइल द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जबकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है शासन के रूप में जो लोकतंत्र है इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इट, जबकि दूसरा जो है वो इसका सैद्धांतिक रूप है जो एप्लीकेबल है, जिसको अप्लाई किया जा सकता है एज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सो फोर्थ पॉइंट, पीपल इलेक्ट्स, लोग चुनते हैं, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, कैन ऑल्सो चेंज द गवर्नमेंट। लोग सरकार को चुन सकते हैं, लोग सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के बाद में द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट, लोग जो है वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। एंड देन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अ गोल इन इटसेल्फ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्वयं में कोई एक लक्ष्य या साध्य नहीं है, सो बट इट इज अ मीन टू अचीव, पर यह एक प्रकार है जिससे कि प्राप्त किया जा सकता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल एंड वैल्यू।
उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को जिससे कि राजनीतिक लोकतंत्र के प्रमुख मूल्य और अवधारणाएं प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फर्दर। थैंक यू।